प्रोफेशनल है। इंडिया में म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट कैसे है? म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन को आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और इक्विटी और डेट इन दोनों में डिवाइड करके देखिए। पहले डेट की बात कर लेते हैं। तो जो बॉन्ड फंड्स होते थे या डेट फंड्स होते थे या होते हैं, उनमें पहले टैक्स की छूट होती थी। इंडेक्सेशन बेनिफिट उसको कहते थे, जो 2 सालों पहले ख़त्म कर दिया। सो नाउ दे डेट फंड्स आर टैक्स्ड एज पर टैक्स स्लैब जस्ट टू ब्रिंग देम एट पार टू द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इक्विटी में यू डेफिनेटली हैव टैक्स बेनिफिट्स। उसमें शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन होता है विद इन 1 ईयर और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन होता है बियॉन्ड 1 ईयर। तो मान लीजिए शॉर्ट टर्म के अंदर आप सेल कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड को, तो आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। और अगर आप 1 साल के बाद सेल कर रहे हैं तो 1.25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट पर इंडिविजुअल इज टैक्स फ्री। उसके सरप्लस का प्रॉफिट के ऊपर 12.5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। बट इसमें एक चीज़ आपने ध्यान देना है कि म्यूचुअल फंड में यू कैन डेफर योर टैक्स। हाउ? डेफर टैक्स का मतलब आपको टैक्स उसी पार्ट पे लगेगा जिसको आप सेल कर रहे हैं। जो यूनिट्स आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अनलाइक ए फिक्स्ड डिपॉजिट, मान लीजिए एक एफडी आपने 10 सालों की करी, आप उसका इस्तेमाल तो 10th ईयर में कर रहे हो, मगर आपको टैक्स हर साल लग रहा है। सो देयर इज नो डेफरमेंट, यू आर एक्रूअल बेसिस पे आप टैक्स देते जा रहे हो। इट इम्पैक्ट्स व्हेन यू सेल ओनली। म्यूचुअल फंड में द पोर्शन ऑफ द मनी विच इज सोल्ड दैट ओनली कटेस्ट टैक्स। तो हम कहते हैं कि भाई जो 1.25 लाख रुपया आपके फैमिली में 4 लोग हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो चारों को मिला के 1.25 लाख रुपए, अगर बच्चे मेजर हैं उनके भी निवेश हो रहे हैं, तो अब चारों को मिला दिया जाए तो 5 लाख रुपए का 1.25 लाख गुने 4, 5 लाख रुपए का टैक्स फ्री प्रॉफिट 1 साल में बना सकते हो। बट इसके लिए आपको 5 लाख का प्रॉफिट रियलाइज करना होगा। सो कई बार आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में एक्सट्रीम्स लोग फॉलो करते हैं। कुछ लोग मिलेंगे जो लॉन्ग टर्म को बिल्कुल परपेचुअली मान के बैठे हैं, वो 16-17 सालों से कोई सेल ही नहीं किया, वो होल्ड करके ही बैठे। बट उस प्रोसेस में क्या होता है कि यू लूज द टैक्स बेनिफिट्स। जो सालाना आपके पहले 1 लाख रुपए टैक्स एग्जेम्प्ट होते थे, इसके बाद 1.25 लाख रुपए इंट्रोड्यूस हुए। ट्रेडिशनली तो पूरा कैपिटल गेन ही फ्री था। फ्री से 10%, 10 से 12.5%, हो सकता है भविष्य में इसको ही बढ़ाया जाए। तो अगर आप रियलाइज प्रॉफिट बिल्कुल ही नहीं करते हैं तो आप ये कैपिटल गेन की जो एग्जेम्पशन है वो साल साल लूज कर जाते हैं। इसी को टैक्स हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है म्यूचुअल फंड में। तो एक तो आप टैक्स के लिहाज से सालाना कर सकते हैं। 3 से 4 सालों में आपको अपने पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग भी करना चाहिए एज पर मार्केट सिचुएशन, एज पर योर फाइनेंशियल गोल्स में भी तब्दीली आ सकती है। हो सकता है कि आपने जब प्लानिंग किया है तो गोल्स आपके कुछ और हैं, जब टाइम आगे बढ़ा है तो गोल्स कुछ और हो गए।